आज हम PYQ सीरीज़ का इकोनॉमिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक सेक्शन में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द ज़्यादातर क्वेश्चन इसके जो है वो बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से, एग्रीकल्चर के डाटा से, इकोनॉमिक सर्विस के डाटा के सेट से, फाइनेंस कमीशन से और यूपी के बजट सर्वे प्लस यूपी के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से ही आते हैं। लेकिन कुछ क्योंकि PYQ हम देखेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। और जैसे कि इसका रिलायबल सोर्स आपको थोड़ा बेसिक तैयार नहीं है तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ लीजिए, या और ये फॉर द नेचर ऑफ इकोनॉमी को, जैसे कि कैसा इंडिया का नेचर ऑफ इकोनॉमी है, इसको देखने के लिए आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11 को पढ़ सकते हैं। और जो मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस है, शेयर मार्केट वाले टॉपिक्स को कवर करना है, RBI वगैरह को, तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का तमिलनाडु स्टेट का NCERT पढ़ सकते हैं क्लास 12 की। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला टॉपिक है नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी से, ठीक है, नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी से मिक्स्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स, देखो मिक्स्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स जैसे बोथ ऑफ द सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट इन द नेशनल इकोनॉमी। ठीक, दोनों लोग का एक साथ वर्क करना, इसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ये क्या है? एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, ये होगा नहीं मिक्स में, ये स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट किया इस ऑप्शन में। ठीक है, वेयर द प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इज अफेक्टेड बाय द हैवी डोज ऑफ द स्वदेशी इन द इंडियन नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, ये तो ग्लोबलाइजेशन को बताया। ग्लोबलाइजेशन मतलब इंटीग्रेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, ये भी नहीं होगा। वेयर द सेंटर एंड द स्टेट्स आर द इक्वल पार्टनर्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हो रही है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ आर द एग्जिस्ट टुगेदर। ठीक है, इंडिया क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? देखो यहाँ से नॉलेज एक्सपेंशन, मतलब आपको नॉलेज एक्सपेंशन को करना है इन सब क्वेश्चन से जो 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 मतलब अभी के नहीं है। ठीक है, जैसे कि 2006-2013 के क्वेश्चन देखो, नीचे तो 1 लाइनर क्वेश्चन है, इससे हम लोग नॉलेज एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्सपेंशन करते रहना। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी इज प्रोडक्शन ओन्ड बाय द स्टेट। ठीक, ज़्यादातर जो भी प्रोडक्शन का काम होगा, जितने भी इंडस्ट्री है जिससे हमारा ग्रोथ हो, वो सब ज़्यादातर ओन कौन करेगा? स्टेट ओन करेगी। स्टेट मतलब गवर्नमेंट ओन करेगी। ठीक है, एग्जाम्पल USSR। ठीक है, फॉर्मल USSR। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या है? प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला रहेगा फीचर्स में, और उसका फीचर्स क्या होगा? कंपटीशन रहेगा इन सबके मार्केट में। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका है USA। गांधीयन एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? जिसमें विलेज सेल्फ रिलायंस रहना चाहिए। ज़्यादातर हम अपने खादी को प्रमोट करें, जैसे अपने रूरल सेक्टर को प्रमोट करें, उसको कहते हैं गांधीयन सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक, इन दिस द सेल्फ सिस्टम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ रिलायंस एंड द प्रमोटर्स ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक, ये गांधीयन सोशलिस्ट इकोनॉमी है। और गांधीयन सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो भी मॉडल रहेगा वो डिसेंट्रलाइज रहेगा, नॉट सेंट्रलाइज। सबके पास, एक ही लोग के पास ज़्यादा पावर नहीं आएंगी, जो पावर्स होंगी वो डिसेंट्रलाइज और पूरे सबको पावर मिलेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, विद द रेफरेंस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के रिलेटेड स्टेटमेंट पूछा है, करेक्ट पूछा है। ठीक है, चलो, इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। चलो हाँ ठीक है, हमको पता है कि हमारी ग्रोथ जो है डेवलपिंग इकोनॉमी में आती है। ठीक, ये तो भाई सबको पता होगा, जो छोटा सा 10th क्लास का बच्चा उसको ही पता है। इंडियन इकोनॉमी से मिक्स्ड इकोनॉमी, देखो रिपीट, PYQ हमेशा रिपीट होगा। देखो मिक्स्ड इकोनॉमी देखो 2024 का क्वेश्चन है, इसीलिए हर सब्जेक्ट का PYQ करना है, क्योंकि कब क्वेश्चन कब रिपीट हो जाए ये कभी कोई कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पुराने ही रहेंगे, नया कॉन्सेप्ट तो पढ़ा नहीं देगा एग्जामिनर। ठीक है, अब देखो यहाँ खेला है GM किंग्स वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। नहीं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ है। यहाँ देखो नेम चेंज किया, ये ऑब्जर्व आप लोग करते चलना, कहाँ नेम चेंज कर रहा है, आगे चेंज करता है और पीछे चेंज करता है। UPPCS में सबसे बड़ी खास बात है, जब आपको कुछ नहीं आएगा, आपको अटेम्प्ट करना है, तो आप हमेशा ध्यान रखना, जैसे कहीं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिया है, हम दो एलिमिनेट, दो हमको आ चुका है, ये हमको पता नहीं, फिर थोड़ा सा सोचना कि एग्जामिनर चेंज करता है हमेशा, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट वो सही तो लिखेगा नहीं, इतना तो बेवकूफ़ तो है नहीं ना कि तीनों स्टेटमेंट सही लिख देगा, लिखेगा भी, लेकिन ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें लिख सकता है, लेकिन फैक्चुअल चीज़ें गलत हमेशा लिखेगा। ठीक है, 80 to 90%। ठीक, जब भी दो स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर चुके हो, आपको गैम्बल खेलना है, तुरंत ही गैम्बल खेलना है। ठीक है, चलो, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है। ठीक, GM किंग्स कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? GM किंग्स। ठीक, अब कुछ नॉलेज एक्सपेंशन कर लेते हैं। देखो मैं बना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, GM किंग्स फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, कार्ल मार्क्स साइंटिफिक सोशलिज्म के, अमर्त्य सेन वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इंडिया में क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमिक्स एंड द डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, चलो, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है कि किस एंगल से हम उसको देखते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है। देखो कैरेक्टराइज लिखा है, तुरंत कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। अंडर डेवलप्ड क्या है? ठीक है, चलो, लो पर कैपिटल इनकम। ठीक, चलो सही है, क्योंकि अंडर डेवलप्ड है, लो पर कैपिटल इनकम निगेटिव कॉन्सेप्ट है। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, ये भी मान लेते हैं, क्योंकि निगेटिव कॉन्सेप्ट निगेटिव। ठीक है, लो डिपेंडेंसी ऑन द रेशियो, लो डिपेंडेंसी रेशियो, ये क्या होगा? ये पॉजिटिव बात कर दी। ठीक है, देखो कैसे एग्जामिनर खेला है। ठीक है, लो कैपिटल पर कैपिटल इनकम और लो रेट ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन, ये दोनों निगेटिव कॉन्सेप्ट है। और ये पूछा भी कौन सा अंडर डेवलप्ड कौन सा है? निगेटिव कॉन्सेप्ट। और लो डिपेंडेंसी क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव, क्योंकि हम डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा ये तो हम डेवलप्ड हो जाएंगे तभी ना होंगे। ठीक है, वर्क फोर्स लार्जली इन द टर्सरी सेक्टर, ऐसा कैसा हो सकता है? टर्सरी सेक्टर आ जाए तो हम अंडर डेवलप्ड कहाँ रहेंगे। ठीक है, एक रूल देखो, निगेटिव कॉन्सेप्ट है तो उसका निगेटिव ही आंसर होगा, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है तो उसका पॉजिटिव ही आंसर होगा। ठीक,
ये अप्रोच फॉलो करोगे, नहीं आंसर आएगा तो भी आंसर निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है आंसर कैसा होगा। अंडर डेवलप्ड नेगेटिव कॉन्सेप्ट है तो नेगेटिव कॉन्सेप्ट का नेगेटिव से ही मिलेगा, पॉजिटिव से आंसर नहीं मिलेगा। ठीक, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द कॉन्सेप्ट। नहीं समझ में आएगा तुरंत आप देखो कॉन्सेप्ट जो पूछा है वो पॉजिटिव पूछा है कि नेगेटिव पूछा है। ये प्योर एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन है। ठीक, आप एप्टीट्यूड ऐसे ही डेवलप करते चलना है। ठीक है, ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये आप पढ़ चुके होगे, मतलब जनरल पॉइंट है जो मैं बता दिया, ये ध्यान रखना है पॉजिटिव नेगेटिव का रूल। ठीक, एक पेज पे आप नोट करते चलना रूल जो मैं बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर इंडिकेट दैट द इंडियन इकोनॉमी इन द डेवलपिंग कंट्री। चलो ठीक है, डेवलपिंग कंट्री कैटेगरी किसको कहते हैं, जिसमें प्रोग्रेस हो रहा है और पॉजिटिव। ठीक, चलो ये क्या है, मेनली ऑक्यूपेशन इज मेनली एग्रीकल्चर। ठीक है, मेनली लिख दिया, डेवलपिंग हो रहे हैं तो धीरे धीरे मेनली एग्रीकल्चर। ठीक है, हम रहेंगे ही। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या रहता है, जहाँ एक लोग की ज़रूरत है वहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं। जैसे क्लास 9 का स्टोरी याद कर लो, खेत वाली स्टोरी, जहाँ एग्रीकल्चर करने के लिए जहाँ 5 लोग की जरूरत है वहाँ 7 लोग कर रहे हैं काम। ठीक, उसको कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, पुअर क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है, पुअर क्वालिटी है। ठीक है, डेवलपिंग हो रहे हैं तो भी प्रोग्रेस में चल रहे हैं, पुअर क्वालिटी है ह्यूमन कैपिटल। हाई पर कैपिटा इनकम इन टेक ऑफ प्रोटीन, वाह ये प्रोग्रेसिव बता रहा है। और ये हाई पर कैपिटा इनकम इन टेक ऑफ प्रोटीन इतना स्पेसिफिक क्यों जा रहा है भाई। अब ये डेवलप हो जाएंगे तब ना हम प्रोटीन को पर कैपिटा इनकम तक पहुंचा पाएंगे। अभी तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते तब ना डेवलप होंगे। ये एक्सट्रीम प्लस ये इसका कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ये डेवलप्ड कंट्री में होता है। ठीक, इसका आंसर आ जाएगा ऐसे। रूल देखो, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ही आंसर, निगेटिव प्रोग्रेसिव का प्रोग्रेसिव टाइप का ही आंसर होगा। ठीक ना, ये रूल आपको याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन इंडियन इकोनॉमी कॉल्ड द डेवलपिंग इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी चीफ्स ऑफ द। ठीक है, एग्रीकल्चर डोमिनेंट है, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है, मिक्स इकोनॉमी है, डिपेंडेंसी है, इलिटरेसी। ठीक है, डेवलपिंग इकोनॉमी के कुछ चीफ फीचर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज डेवलपिंग इकोनॉमी, सबको पता है। इसे बार बार सुनते रहो, बार बार सुनते रहो, तुरंत याद करते चले चलो। इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाई, अब देखो क्या है, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, प्रीडोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्री। ठीक, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है। एक एग्रीकल्चर का भी प्रीडोमिनेंस था, एक तरफ इंडस्ट्री का भी प्रीडोमिनेंस। इतना तो हम डेवलप हो नहीं चुके हैं। ठीक, एक ही चीज़ का हो सकता है, तो हम क्या है, कृषि प्रधान देश। एग्रीकल्चर का प्रीडोमिनेंस है, लो पर कैपिटा इनकम है हमारे पास। ठीक है, ये तो ट्रू बात है, लो पर कैपिटा इनकम। ठीक, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे कंट्री में। ठीक, ये तो कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। दो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट जब भी आ जाए तो उसमें से एक ही सही होगा, दोनों कभी नहीं सही हो सकते। ठीक ना, ये भी कॉन्ट्रडिक्टरी वाला भी रूल आप लोग लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, चलो इंडियन इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द नॉट पूछा है, कौन सा नहीं है। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर। ठीक, लो पर कैपिटा इनकम। ठीक है, लो रेट ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन। ये तो तीनों पता है कि इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है। लेकिन लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, तीनों देखो बात कर रहा है इकोनॉमी का, लेबर, इनकम, कैपिटल फॉर्मेशन। ये कहाँ से, नेचुरल रिसोर्सेज सोच लिया। ऑड वन आउट, जो ऑड है उसको तुरंत आउट करो, वही आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक, ऑड वन आउट का भी आप रूल्स लिख लेना। ये सब सेम जनरल दिखा रहा है, लोअर प्रोडक्टिविटी पर कैपिटा इनकम कम है तो कैपिटल फॉर्मेशन कम है। और देखो ये कहाँ से, लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ से लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द सेकंड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। सेकंड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है, सेकंड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म में लीगल सिस्टम को, अभी तक सेकंड जनरेशन थोड़ी ना, लीगल सिस्टम तो रिफॉर्म अब मॉडर्न जनरेशन का है। ठीक है, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म किसे किसे कहते हैं, आइडेंटिफाई बाय द गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर रिफॉर्म है, और क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट्स रिफॉर्म, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म। ठीक, लीगल रिफॉर्म ये मॉडर्न टाइम का है। इंडियन मॉडल इज इंडियन मॉडल ऑफ द डेवलपमेंट इंश्योर द इंटरेस्ट ऑफ, अब देखो स्टेट एंड पर्सन मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज कॉमन सेंस से आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, नो नीड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो चीज़ है वो थिंक करो पैसे से, ऐसा एक्टिविटी हम करेंगे जो जिससे हम कुछ मॉनिटरी वैल्यू गेन कर सकें। इन द थिंग्स एट द टर्म ऑफ द मॉनिटरी, हम जिससे पैसे गेन सकते हैं। वॉलंटरी सोशल सर्विस से हाँ कर सकते हैं पैसा, फार्मिंग से पैसा आता ही है, ट्रांसपोर्टेशन से पैसा आता है, सर्विस से कहाँ पैसा आता है, अरे सर्विस से पैसा आता है, वॉलंटरी सोशल सर्विस से कहाँ से इनकम जनरेट होता है, सॉरी फॉर। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा सोशल सर्विस से कहाँ, सर्विस सेक्टर से आता है, ट्रांसपोर्टेशन, फार्मिंग से। ठीक है, ऑल द इकोनॉमिक नेसेसिटी जनरेट इनकम। ठीक है, जब भी इकोनॉमिक का ज़्यादातर भी क्वेश्चन है तो सोचो इकोनॉमिक हिट, इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स के पर्सपेक्टिव से सोचो। इकोनॉमिक एक्टिविटी पूछा तो मॉनिटरी टर्म्स के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तुरंत आंसर मिल जाएगा। नेशनल इनकम एंड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इफ योर गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम, ठीक है, एक पीरियड का टाइम बताया, बोथ प्राइसेस ऑफ द मॉनिटरी एंड इनकम हैव बीन डबल्ड, द रियल इनकम विल बी, जब दोनों डबल्ड हो गया तो रियल इनकम में कहाँ कुछ चेंज आएगा। ठीक, ये इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये अनचेंजेड रहेगा। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमर्त्य सेन का, अमर्त्य सेन का आ गया एडवाइस रिगार्डिंग द प्रायोरिटीज ऑफ द फॉर द इंडियन इकोनॉमी। चलो ठीक है, अमर्त्य सेन क्या थे, इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ही पता होगा तो आप ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन सेंट्रिसिटी की बात करते थे। इट शुड बी द कॉमोडिटी ओरिएंटेड, पहला ही ऑप्शन गलत दिया। कॉमोडिटी थोड़ी ना, ह्यूमन सेंट्रिसिटी, ये ह्यूमन का विकास हो, डेवलपमेंट हो, उसकी बात करते थे अमर्त्य सेन। ठीक है, वेलफेयर स्टेट की बात करते थे। तो ये तो तुरंत कट गया, ये कटा, देखो तुरंत आंसर आ गया।
एग्जामिनेशन हाल में ज़्यादा ही सोचना नहीं है, तुरंत पहला जब पता चल जाए कि ये गलत है तुरंत आप आंसर मारो, आगे बढ़ो। इट शुड बी पीपल ओरिएंटेड, ठीक है। कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड और पीपल ओरिएंटेड दोनों कॉन्ट्रडिक्ट किया कि नहीं किया? जहाँ कॉन्ट्रडिक्ट होगा वहाँ एक ही सही होगा, ठीक है, गलत आंसर सही। इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द पूरेस्ट ऑफ द पुअर, ठीक है। सेफगार्ड ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अमर्त्य सेन इज अ वेलफेयर इकोनॉमिस्ट अकॉर्डिंग टू द मेन गोल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। ओनिंग द अमर्त्य सेन, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताया। प्लानिंग टू शुड बी इन फ्यूचर पे मोर अटेंशन टू द पीपल। देखो पीपल से अमर्त्य सेन, ह्यूमन सेंट्रिसिटी से अमर्त्य सेन, ठीक है। PYQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। PYQ पे जितना रिसर्च रहेगा आपको उतना ही फायदा। अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज ऑफ द इकोनॉमिक्स मिला गया था 1998 में, ये आप एक फैक्ट्स के रूप में याद कर सकते हैं। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रिफर्स टू, मतलब ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है। देखो ये इससे नॉलेज एक्सपेंस करो। प्रोफेसर राजकृष्ण इज द फर्स्ट यूज टू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कब हुआ था? इन द अर्ली 1980s, ठीक। ये आपको याद रहना चाहिए बाय हार्ट। अकॉर्डिंग टू द हिम, ड्यू टू हिंदू ट्रेडिशन विच वॉज नॉट कंड्यूसिव टू द ग्रोथ और डिड नॉट इनकरेज द ग्रोथ रेट ऑफ द इंडिया नेशनल इनकम GDP रिमेंड 3.5%। क्लियरली द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पॉइंट बाय द प्रोफेसर राजकृष्णा रिलेटेड टू द नेशनल इनकम GDP, ठीक, ये आपको पता रहना चाहिए। द प्रपोर्शन ऑफ द लेबर ऑफ द GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बिकेम्स लो ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। देखो लेबर का बात किया, वेजेस का बात आ जाएगा, कनेक्ट करो लेबर से सोचो क्या होगा। प्रॉफिट ऑफ द लैग प्राइजेस, वेजेस लैग बिहाइंड, प्राइस ऑफ द वेजेस लैग बिहाइंड, ठीक है। द शेयर ऑफ द लेबर इन द नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द लो बिकॉज ऑफ द वेजेस आर द लोअर इन द कंपेरिजन टू द प्राइजेस राइजेस इज मेजर फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक। चलो आगे बढ़ो। चलो मैं द कॉलम आ गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंस्ट्रक्टिव चेंज। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ पढ़ते हैं? एनवायरमेंट में पढ़ते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ हेल्थ में, SDG बता देना इसका कमेंट सेक्शन में। इकोनॉमिक ग्रोथ GDP। चलो आगे बढ़ो। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, जो वन लाइनर है वो जल्दी आगे बढ़ेंगे। मेन स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ द 1991 LPG रिफॉर्म से याद करो। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? टेक्नोक्रेट एंड ब्यूरोक्रेट, ठीक है। टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट कहाँ से फैक्टर होंगे? फैक्टर कौन होगा जिससे हमको फिर से ग्रोथ के फिर सोचो वही मॉनेटरी टर्म में, जिससे हमको पैसे की बेनिफिट हो, जिससे हमारा GDP बढ़े, ठीक। चेंज इन पॉपुलेशन होगा तो भी होगा। डिवीजन ऑफ लेबर इन द स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी, ये तो होगा ही होगा। एक्लेमेशन ऑफ द कैपिटल रिफॉर्म एंड द टेक्नोलॉजी रिफॉर्म। टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट क्या है? ये लॉ को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक ना। इससे मॉनेटरी और इससे इनकम जनरेशन नहीं हो रहा है। इट्स टू बी नोटेड, नो नीड टू। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ द कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा प्रोडक्ट, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ही आंसर देना है। वन लाइनर में जब भी होगा तीनों चारों सही लिखा रहेगा, लेकिन जब भी देना है आंसर उसको मोस्ट अप्रोप्रिएट देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सॉल्यूशन का क्वेश्चन आ गया। डेवलपमेंट इज बीइंग डिफाइंड एज इम्प्रूव द लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड एंड वेलफेयर, ठीक है। चलो डेवलपमेंट का बात यहाँ किया, ग्रोथ का बात यहाँ कर दिया। वाह, ग्रोथ इन द पर कैपिटा इनकम इज नॉट सफिशिएंट मेजर्स ऑफ द डेवलपमेंट। चलो डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज इम्प्रूविंग लाइफ स्टैंडर्ड, ठीक है। ग्रोथ ऑफ द पर कैपिटा इनकम इज नॉट सफिशिएंट मेजर ऑफ द डेवलपमेंट। ये खुद ही डिफाइन कर रहा है, खुद ही बोल रहा है कि ये जो ग्रोथ है वो इनकम इज नॉट सफिशिएंट मेजर ऑफ द डेवलपमेंट। ये दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं। शब्दों के जाल में नहीं फंसना। इसका देखो सोल चेक करो कैसा लिखा है। देखो नॉट लिख के आपको कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। डेवलपमेंट कॉल्स इंप्रूव, ठीक, नो नीड, पढ़ने की जरूरत नहीं है। द पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वॉज 20 रुपीज़ इन 1867 वॉज असर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन आंसर दादा भाई नौरोजी था फॉर दिस फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ द इनकम एंड एसेस टू पर कैपिटा इनकम, ठीक है। इनकम, ठीक, 20 रुपीज़ 1867 इफेक्ट के रूप में आपको याद कर लो, कहीं रिपीट कर दिया, इसका क्या भरोसा। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इनकम कमेटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1949? PC मान लॉबिस मॉडल। कौन से 5 ईयर प्लान के ज़्यादा रोल था, ये आपको बताना कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय द, इसका देखो बहुत सारे इसमें डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल CSO होगा, वाज एस्टैब्लिश्ड बाय टू कैलकुलेट इंडियन इनकम एंड NSO मस्ट। इसमें दोनों ऑप्शन देखो दे दिया है, डिस्प्यूटेड है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको गूगल सर्च करके चेक कर लेना। एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम इज डन बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। नेशनल इनकम स्टैटिस्टिकल ऑफिस, RBI तो पढ़ता नहीं है, तो बैंकर्स का बैंक है। नेशनल इनकम कमेटी नहीं, देखो चूतिया बनाने के लिए आपको दे रहा है नेशनल इनकम ऑफ मार दो, लेकिन नहीं, स्टैटिस्टिक जो है, ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से मिल जाएगा। चलो आ जाओ। इन इंडिया इज एजेंसी इज ट्रस्टेड विद द कलेक्शन ऑफ द डाटा ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें देखो ऑप्शन डिस्प्यूटेड है, इसमें RBI भी दिया है, NSO भी दिया है, देखो क्या कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कलेक्टिंग डाटा इज डन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर फॉर्मली CSO, ठीक। इसका आंसर A होना चाहिए। देखो क्या SBI तो होगा नहीं, RBI तो होगा नहीं, इन्हीं दोनों में से आंसर है, डिस्प्यूटेड है ये भी क्वेश्चन। इन न्यू GDP इज द बेस ईयर ऑफ द चेंज एजमेंट 2004 से क्या हुआ था 2011-12, अब क्या है 22-23, अभी याद कर लेना। रियल GDP ग्रोथ 2025-26
7.6 से रिकॉर्डेड, ठीक है, ये आपको याद 2022-23। बेस ईयर बहुत चीज़ों के बदले हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, IIP, इन सब के आपको बेस ईयर पता रहना चाहिए। बेस ईयर ही चेंज करेगा जब भी कभी स्टेटमेंट दे भी दिया, चाहे वो वन लाइनर में आपसे पूछ लेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ऐसा संविधान आ गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स द मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, ठीक है। द प्रेजेंट गवर्नमेंट फोकस मेनली इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो पहले वो बता रहा है कि मल्टी डायमेंशनल है, तो रीजन क्या दे रहा है, मेनली फोकस ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला बता दिया ब्रॉड कॉन्सेप्ट में, फिर इसको देखो नैरो कर दिया, लोग इसका दोनों पोलर अपोजिट हो गए, एक अंता एक जनता, लेकिन दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, पोलर अपोजिट और कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडीज़ किसको कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइसिंग etc रिलेटिंग टू फर्म्स, इंडस्ट्री एंड द इंडिविजुअल, ठीक। ये है CA नॉट नीड, लेकिन ये आपको करंट डाटा से एक पेज में नोट करते चलना है, ठीक ना। जैसे कि आ गया यहाँ देखो, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। 90s हाईएस्ट ग्रोथ रेट और GDP ऑब्टेन भी चाहिए, ये भी ओल्ड क्वेश्चन है, मॉडल अब धीरे धीरे पैटर्न इसका चेंज हो रहा है, इन सब टाइप के क्वेश्चन बहुत कम ही हो गए हैं, PCS भी बदल रहा है धीरे धीरे। इसका लेटेस्ट डाटा आप लोग को देख लेना है, 7.3%, ठीक ना। हाईएस्ट ग्रोथ रेट, फिर हाईएस्ट ग्रोथ, जितने इकोनॉमिक सर्वे और बजट के डाटा है वो आपको बाई हार्ट याद रहने चाहिए प्रेजेंट ईयर के, इसलिए इसको जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ाते चलेंगे क्वेश्चन को, ठीक ना। इस इकोनॉमिक सर्वे और बजट से आपको बढ़िया से कवर करना है, ठीक। आप यूट्यूब का हेल्प ले लेना, कोई भी चैनल बढ़िया से कंपाइलेशन दे देती है हर साल। एशियन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2004, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2025 में दिसंबर वाला याद कर लो। GDP ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड 6.5 एंड 7.2% 2024-2025, ठीक है। विच ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन इंडिया, महाराष्ट्र। देखो महाराष्ट्र कैसे है कि महाराष्ट्र में ज़्यादातर ही प्रोडक्शन प्लस क्या कहते हैं और प्रोडक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इंडस्ट्री ज़्यादा हैं, तो इसलिए महाराष्ट्र। यूपी तो है नहीं, तमिलनाडु भी नहीं है, महाराष्ट्र गुजरात में आप फंसोगे, लेकिन महाराष्ट्र बहुत आगे, मुंबई बहुत आगे, ठीक। देखो देख लो डिफरेंस कितना है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पर कैपिटा इनकम फॉर द ईयर्स 1998 to 1999 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भी कोई जरूरत नहीं, पर कैपिटा इनकम उस टाइम का पूछा, आप नो नीड इस क्वेश्चन करने का, करंट ईयर से आप पढ़ लो। पंजाब है, फिर पंजाब के बाद महाराष्ट्र, पंजाब में महाराष्ट्र गुजरात का, ये क्रोनोलॉजी है, ठीक। चलो, विच ऑफ द स्टेट हैज़ द मिनिमम पर कैपिटा एनुअल इनकम, 2004 के हिसाब से नहीं देखना है हमको, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से मिनिमम कौन सा इस समय, पर कैपिटा इनकम देख लो सबसे कम किसका, इधर आ जाओ, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, वेल बिहार इट वाज 62, ठीक है। ये आपको याद कर लेना, ये तो वन पेज पे आप लिखते चलो, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, उसके हिसाब से नहीं देखना, आज के हिसाब से देखो। करंट इज द हाईएस्ट पर एवरेज इनकम इन डोमेस्टिक स्टेट प्रोडक्ट में सिक्किम, फॉलोड बाई गोवा, ठीक है। इस हिसाब से ये मानना है, ठीक। फिर ये भी कोई ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन का, ये पढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ गया है। द प्रोसेस ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द सेविंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक। इन्वेस्टमेंट इज एसेंशियल फॉर द कैपिटल फंड्स, ठीक है। दोनों चीज़ को रिलेट भी कर रहा है, दोनों चीज़ सही भी लिखा है, क्योंकि इसको निगेट करो। प्रोसेस ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन नॉट डिपेंड ऑन द सेविंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द फाइनेंस, ये तो चुतियापा वाला बात हो गया ना, ठीक है। और इफेक्टिवनेस बहुत ब्रॉड टर्म है और नॉट डिफाइंड है, आप इफेक्टिवनेस कितना परसेंट इफेक्टिव 100% है कि 1000% है, आप थोड़ी बता सकते हैं, ठीक। और एसेंशियल फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो कहाँ से कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ये तो नॉर्मल सा 10th क्लास का बच्चा भी जानता होगा, ठीक है। ये पढ़ लेते, द वर्ल्ड बैंक मेजर द कैपिटल फॉर्मेशन बाई एस्टिमेटिंग द चेंजेस इन द नेट सेविंग्स। 29 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लो ग्रोथ ऑफ द रियल पर कैपिटा इनकम इन इंडिया, ठीक है। रैपिड इंक्रीज इन द, ठीक है। देखो स्लो ग्रोथ का रीज़न बताना है, ठीक ना। स्लो ग्रोथ का मेनली स्लो ग्रोथ ऑफ द पर कैपिटा, ठीक है। स्लो ग्रोथ मतलब निगेटिव कॉन्सेप्ट है। रैपिड इंक्रीज पॉपुलेशन हो जाएगा तो कहाँ से हमको ग्रोथ मिल पाएगी, ठीक। हाई इंक्रीज ऑफ प्राइजेस, हाँ प्राइजेस हो जाएगा तो भी हम नहीं कर पाएंगे, ये भी सही है, निगेटिव चीज़। स्लो ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये भी ठीक है, स्लो ग्रोथ रहेगा तो कहाँ से हो पाएगा। अनअवेलेबिलिटी ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, ये बहुत एक्सट्रीम कर दिया, अनअवेलेबिलिटी 0.1% भी अवेलेबिलिटी हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक। ये तो एकदम एक्सट्रीम कर दिया, देखो ये वर्ड आप लोग नोट करते चले चलो, अनअवेलेबिलिटी, ठीक। 30 क्वेश्चन का कोई ज़रूरत नहीं है, 30 क्वेश्चन का 2009 के हिसाब से पूछा डाटा, कोई ज़रूरत नहीं है, इसका डाटा आप लोग नोट कर लेना आपकी बात इकोनॉमिक सर्वे बजट से, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। सेविंग रेट रेशियो नो नीड,
चलो आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर सेक्टर्स कंट्रीब्यूट द मोस्ट इन द सेविंग इन द इंडिया। मोस्ट सेविंग बताना है, ठीक है। मोस्ट सेविंग क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक। अब देखो, ठीक, विच हैज़ द हाइएस्ट शेयर इन द हाउस होल्ड सेविंग्स इन इंडिया। हाइएस्ट शेयर किस चीज़ का है? फिजिकल एसेट। उस टाइम के हिसाब से, इस टाइम के हिसाब से भी चेक कर लेना है आपको, 2023 के हिसाब से, 24 के हिसाब से। सेविंग द फिजिकल एसेट, क्रॉस सेविंग, फाइनेंशियल सेविंग, लेस, फिर ये क्रोनोलॉजी आपको याद करना है। और ये आप लोग अपने कॉपी में मार्क कर लेना, कहीं भी क्रोनोलॉजी लगाने के लिए दे दिया। आजकल क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बहुत कठिन कर दे रहा है, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक क्रोनोलॉजी के ऊपर वो पूछने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, क्रोनोलॉजी आ ही गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे ज़्यादा हाउस होल्ड, फिर प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड द अदर पब्लिक इंटरप्राइजेस, फिर गवर्नमेंट। ठीक है, इंडिया में क्या है? सेविंग राइजेस फ्रॉम द 4 मेन सेक्टर। ठीक, ये आपको आज के अकॉर्डिंग याद कर लेना है। हाउस होल्ड सेक्टर, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेविंग इज नॉट सोन सेपरेटली अकॉर्डिंग टू द RBI डाटा। गवर्नमेंट का नहीं शो कर रहा है, ठीक है। चलिए SDG स्टार्ट करते हैं, अरे सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। इसमें पहली बात तो SDG को आपको पूरा बाई हार्ट जो 17 SDG हैं, ठीक, और नीति आयोग के जो भी हैं इंडिया का, दोनों पता रहना चाहिए। दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी पता रहना चाहिए। आपकी बार के UPSC के क्वेश्चन में पूछ दिया था, ठीक है, मतलब UPSC के CAPF क्वेश्चन में पूछ दिया था SDG के बारे में। हर साल SDG से 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आना ही आना है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल गोल। ठीक है, नोडल इंस्टीट्यूशन नीति आयोग, क्योंकि प्लानिंग कमीशन हट गया था। सस्टेनेबल गोल एजेंडा 2030, ठीक है। 2017 के हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में रैंक क्या थी, ये कोई ज़रूरत नहीं। आज के हिसाब से रैंक क्या है ये ज़रूरत है। इंडियाज़ रैंक्स 99 है। ये फर्स्ट टाइम आया जो 100 के अंदर आ चुका है, ठीक। कितने कंट्री? 167 कंट्री है, ठीक है। कौन टॉप है? फिनलैंड टॉप है। अभी भी आ जाएगा भविष्य में रिपोर्ट, तो आप लोग करंट अफेयर्स में देख लेना क्या रैंकिंग है 2025 के हिसाब से इसमें शो किया है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय द नीति आयोग 2029 में, ठीक है, ये भी रिपोर्ट आई होगी, उसके हिसाब से आपको मैच कर लेना। देखो यहाँ पे दिया उत्तर प्रदेश इज द परफॉर्मर कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द SDG 2023-24 के हिसाब से रिलीज जुलाई। उत्तराखंड एंड केरला टॉप स्कोरिंग, उत्तराखंड और केरला टॉप स्कोरिंग है, और उत्तर प्रदेश स्कोर 67। ये यूपी का स्पेसिफिक किया था अपने 67 एंड बिटवीन 2020 उत्तर प्रदेश वॉज टॉप गेनर स्टेट which is with the increase of 25 points during this period now entered the front runner category। अब किसमें है? फ्रंट रनर कैटेगरी में, परफॉर्मेंस से फ्रंट रनर में आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन से ज़्यादा इसमें करंट का डाटा ही आपको याद करना है। करंट के डाटा को हमेशा देखते चला। क्वेश्चन जो पुराने हैं वो कोई जरूरत नहीं है देखने की, लेकिन जो करंट का डाटा है उसको भविष्य में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर 2020-21 का SDG पूछ दिया है, नॉट अमंग द टॉप 5 स्टेट। चलो इसको भी देख लेते हैं 2023-24 के हिसाब से। SDG रिलीज इन जुलाई 2024, 5 पोजीशन पे उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, गोवा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, सिक्किम एंड कर्नाटका, ठीक। ये आपको याद कर लेना है। चलो फिर SDG के बारे में क्वेश्चन। सस्टेनेबल SDG 2019 रिसेंटली रिलीज बाय द नीति आयोग। विच स्टेट है द फर्स्ट पोजीशन? 2019 के हिसाब से फर्स्ट पोजीशन कौन सा होगा? केरला। देखो ज़्यादातर भी देखना, जो ये देखो नॉर्थन स्टेट लिखा है। ऑड वन आउट का भी देखो एप्टीट्यूड लगा सकते हैं, लेकिन लगाना नहीं है, ऑब्जर्व करते रहना। देखो जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ऑड एंड आउट लगा सकते हो। ये क्यों नॉर्दर्न स्टेट 3 लिखा है, सदर्न स्टेट केरला आ गया, क्योंकि वही आंसर है, ठीक। ये एप्टीट्यूड के हिसाब से, लेकिन ये अपडेट कर लेना। अब जो रिलीज़ हुआ होगा उसको, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सिटी इज नॉट अमंग द टॉप ऑफ द 3 पोजीशन इन द SDG अर्बन इंडेक्स डैशबोर्ड 2021-22 के हिसाब से कौन सा था? इंदौर, लेकिन वो देखना नहीं है। अब आगे आप आ जाओ, देखो इंडेक्स में हिमाचल इज द हाईएस्ट स्कोर, फॉलोड बाई कोयम्बटूर, तमिलनाडु, चिदम्बरम, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, केरला। इंदौर इज नॉट इंक्लूडेड इन द टॉप 3, ठीक। चलो, विच ऑफ द डिपार्टमेंट एंड द प्रोग्रेस नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन द उत्तर प्रदेश। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहाँ से पता चलेगा? फाइनेंस से नहीं पता चलेगा, एजुकेशन से क्या है? ये दोनों देखो बहुत ही नैरो हो जा रहे हैं। ये प्लानिंग क्या है? वेरी ब्रॉड प्लानिंग में क्या है? डेवलपमेंट में आ जाएगा, गोल्स भी आ जाएगा, एजुकेशन भी आ जाएगा, फाइनेंस भी आ जाएगा, A to Z इसके अंदर इनकम पास कर ले रहा है, ठीक। एजुकेशन, ये प्लानिंग, ये मतलब हेल्थ, ये सबसे बड़ा क्या है? प्लानिंग करोगे तभी ही होगा। डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। देखो ये 2025 का क्वेश्चन है। 2025 में कितना क्वेश्चन का नेचर बदल गया है, और ये ऑब्जर्व करो, ये ऑप्शन से भी खेल रहे हैं। 1 2 ओनली 3 1 3 1, देखो कितना अदब खेले हैं। यही आपको ऑब्जर्व करना है, और ये एकदम सोचते चलना है, क्योंकि अब घटना चक्र रटने से नहीं होगा। उसमें क्वेश्चन का हर क्वेश्चन में देखो एप्टीट्यूड लगाओ, सोचो कैसे ये फ्रेम कर रहा है ऑप्शन, और भविष्य में क्या लिख सकता है, ठीक। चलिए ये भी देखिए। इंडिया सक्सेस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्लोबल सक्सेस फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। अबाउट द 1/6 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन
रिसाइड्स इन इंडिया, ठीक है। ये तो आपको पता है भाई, नॉलेज पता है कि 1/6 पॉपुलेशन है, ठीक है। बिकॉज लगा के चेक करोगे तो आंसर मिल जाएगा। बिकॉज, यहाँ बिकॉज लगाइए, चेक करिए, ठीक। इंपॉर्टेंट सक्सेस, ठीक है ना, फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो यहाँ भी क्लिक कर दिया, तो देखो नॉट नहीं देखोगे, ए मार दोगे, ए हमेशा लिखा रहता है, लेकिन अब ए कहाँ चला गया, डी पे लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही ध्यान रखना है, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन आप गलत करके आ जाएंगे, बहुत दुख होगा। चलो रफली 1/6, ठीक है। 18% ये याद रख लो, लेकिन अब पूछ लिया, आप तो नहीं पूछेगा 1-2 साल तक, ठीक है। 2023 में क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू बी अचीव्ड बाई 2030 तक, ठीक है। नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रहा है तो स्पेस रिसर्च कहाँ से आ गया, देखिए ऑड वन आउट लगा कि नहीं लगा, 3 तो सेम जनरा के लिखा, एक अलग लिख दिया, वही आंसर है, ठीक ना। लेकिन ये क्वेश्चन को देख के करना, नॉट आउट पढ़ के, ठीक। अभी इसी में कर देता सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ लिख देता ऑल ऑफ द अबव, ठीक। सोचो ऑल ऑफ द अबव लिखता तो तुरंत ही डी आंसर होता, ठीक। यहाँ स्पेस रिसर्च लिख दिया है, ठीक ना। ऐसे सोचो, थिंक लाइक एग्जामिनर, हाउ टू फ्रेम अ क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से ही 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को SDG टू द अचीव्ड बाय द UN बाय द ईयर 2030। SDG 02 क्या है, 0 होगा। SDG 17 जितने भी हैं बाई हार्ट आपको याद रहने चाहिए, ठीक। मैं एक 1 पेजर प्रोवाइड कर दूंगा उसके लिए अपने पोस्ट सेक्शन में, आप देख लेना, लेकिन आप अपने से मेनोमिक्स बनाओ इसका, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मेजर्स आर द एसेंशियल टू अचीव द गोल 4 क्या है, क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन, ठीक। क्वालिटी एजुकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 2030 तक, ठीक है। मेकिंग ऑफ द एजुकेशन फ्री, ठीक। चलो एजुकेशन का बात है तो एजुकेशन से एजुकेशन, चलो मान लो सही है। इंप्रूविंग द बेसिक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, ठीक है, ये भी सही। एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोग्राम, चल देखिए तुरंत देखिए, बात हो रही है यहाँ एजुकेशन, आपको SDG 4 का थीम भी पता रहता है एजुकेशन, तो आप ये एजुकेशन ये 2 सही रहता, ठीक। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोग्राम, वाह, एजुकेशन को एग्रीकल्चर से जोड़ दो, इतना थोड़ी ना होता है भाई, तो ये गलत हो जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम यहाँ होना चाहिए, तो कितना सटीक खेला है, यहाँ एजुकेशन इसको लिखना चाहिए था, लेकिन इसको देखो 4 स्टेटमेंट लिखेगा तो चारों तो कभी नहीं सही लिखेगा ना, तब तो हम ही बेवकूफ़ हैं, वो हम समझदार, वो बेवकूफ़। यहाँ एजुकेशन लिखता तुरंत ही सही हो जाता, लेकिन यही देखना है, इन्वेस्टमेंट इन द टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन होना चाहिए था ना यहाँ, ये भी गलत। 1 और 2 देखो 2024, 2025, 2023 के पेपर में बहुत चीज़ बदले हैं, देखो पैटर्न देखो बदले, 4 स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ गया, लेंदी क्वेश्चन बन गया। 2000 सबसे टफेस्ट पेपर था 2024 का, ठीक। लेकिन दिमाग आप शांत करके बैठे रहोगे पेपर में, एकदम आराम से एक एक पढ़ो, एक एक को अप्रोच करो, एक एक स्टेटमेंट को, जब तक आप 100% सटीक नहीं हो तब तक आपको फैसला नहीं लेना है, ठीक। और ऑब्जर्व करते चलो कहाँ बदल दे रहा है, कहाँ चेंज कर दे रहा है, कहाँ सब्जेक्टिविटी ला दे रहा है, ठीक। आपको देखो सब तो लिखा, सभी लिखा है, लेकिन एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से सोचना है, क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से सोचना है। जैसा क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन रहेगा, जैसा क्वेश्चन का नेचर रहेगा, निगेटिव है तो निगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, वैसे ही आगे बढ़ते रहना है और वैसे ही अप्रोच करना है और तुरंत ही आंसर पे टिक मारना है। 2 एलिमिनेट कर लो ये हो तो आंसर पे रुकना नहीं है, आंसर को तुरंत ही गैम्बल करके जो भी आपको मारना है, A B में फंस गए तो मार के आगे बढ़िए, नहीं तो आप सोचेंगे 2 में फंसे A और B, और फिर उसके बाद दोबारा आने का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 150 क्वेश्चन है, 2 घंटे कहाँ तक मिलेगा, ठीक। ज़्यादातर 1 घंटे में आप 100 क्वेश्चन को टारगेट करिए, 90+ टारगेट करिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलिए। SDG को पूरा बाय हार्ट याद करना। पहला क्या है, पॉवर्टी है। तीसरा क्या है, गुड हेल्थ वेलबिंग है। चौथा क्या है, एजुकेशन है। फिर एजुकेशन हो जाएगा तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पर काम करेंगे, ठीक। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG विल टारगेट टू वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल एंड इट्स परमानेंट मैनेजमेंट। वाटर अवेलेबिलिटी देखो आगे कि नहीं आ गया, SDG 6, ठीक है। देखो PYQ रिपीट होगा, लेकिन ये सब जो है ये गोल्डन क्वेश्चन है, ये बोनस क्वेश्चन है, आपको हर साल रिपीटेड है। 1 पेजर नोट्स बनाइए, डायरेक्ट टैकल करिए, तुरंत आंसर निकालिए, आगे बढ़िए, ठीक। ये सब क्वेश्चन पे आपको मिनिमम 2 से 5 सेकंड लगना चाहिए आंसर निकालने में। चलो आगे बढ़ो। SDG 7 क्या है, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। SDG 8 क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। SDG 9 क्या है, इंडस्ट्री एंड इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। SDG 10 रिड्यूस इनइक्वालिटी। SDG 13 क्लाइमेट एक्शन। SDG 14 लाइफ बिफोर वाटर बिलो वाटर। SDG 15 लाइफ ऑन द लैंड, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। 2023 से पैटर्न कैसे चेंज किया, देखो आराम से पढ़ना, डरना एकदम नहीं है, ऑब्जर्व करते रहना पैटर्न को। 2023, 2024, 2025 का पेपर आपको एकदम दिमाग में घुल जाना चाहिए। पैटर्न कितना भी बदलेगा, आप UPSC का अटेम्प्ट दिए हो तो उससे ज़्यादा नहीं बदलेगा। आपको कट ऑफ पार करने के लिए 100 क्वेश्चन मिनट में सही हो गया, 90+100 के बीच में आप सही कर ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ऑब्जर्व कर देखो क्वेश्चन पर अप्रोच कैसे करते हैं। सो आराम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, बेस्ड ऑन द ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, ठीक। चलो भैया, ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, डाटा प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एट रीजनल लेवल, द यूनाइटेड नेशनल सेक्रेटेरिएट जनरल प्रेजेंट एंड द एनुअल रिपोर्ट ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलो ठीक ठीक ना, जनरल सेक्रेटेरिएट, रीजनल लेवल, नेशनल स्टैटिकल, चलो ठीक, हमको नहीं समझ में, इस पर जवाब नहीं है। फिर देखो, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इज प्रोड्यूस्ड टू इन्फॉर्म द क्वाड्रिलिनियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, रिव्यू ऑफ द डेलिब्रेशन एट द UN जनरल असेंबली वंस एवरी क्वार्टर करने लगेंगे तो कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मतलब रिपोर्ट आने लगेगा। इसलिए ये क्या है, वंस नॉट क्वार्टर, ये है अबाउट इंटरवल ऑफ 4 ईयर्स पे ही निकालते हैं, ठीक।
क्वार्टर निकालेंगे तो कितना निकालना पड़ेगा, साल भर में 12, हर 3 महीने निकालेंगे तो 4 निकालना पड़ेगा, इतना थोड़ी ना टाइम। ये देखो चेंज भी कहाँ किया है, लास्ट में चेंज किया है, ठीक ना। देखो वंस जोड़ के एवरी क्वार्टर देखते रहना, ये ऑब्जर्व करते रहना। मैं हर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में बता रहा हूँ। पॉलिटी में कहाँ चेंज कर रहा है, मेजोरिटी में खेल दे रहा है। इकोनॉमिक्स में कहाँ कर दे रहा है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स को ही बदल दे रहा है, ठीक। ऐसे ही आपको पकड़ना है। ज़्यादा ही स्टेटमेंट दिया है तो लास्ट में चाहे बदलेगा, चाहे चाहे स्टार्टिंग में बदल रहा है, दोनों में से एक बदल रहा है। जैसे लॉन्ग स्टेटमेंट में हमेशा लास्ट में ही बदल रहा है। आपको मैं जब फुल लेंथ पेपर सॉल्व कराऊंगा ईयर बाई ईयर वाइज 5 साल के, तो उसमें आपको यही ऑब्जर्व करना है बराबर। नॉलेज तो आपको तो बहुत आ जाएगा, लेकिन फिर उसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे टैकल करना है, ये सब सीखते रहो, ये ऑब्जर्व करते रहो। यही सब एप्टीट्यूड है यूपीपीसीएस का, ठीक। ये सब नए साल क्वेश्चन भी है इधर के। चलो फिर से पढ़ो। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाज पॉपुलराइज्ड बाय द ब्रूटलैंड रिपोर्ट। चलो ठीक है। ब्रूटलैंड रिपोर्ट इज द आवर कॉमन फ्यूचर का रिपोर्ट था। कहाँ लिमिट्स टू ग्रोथ था, लिमिट्स टू ग्रोथ किसका था, क्लब ऑफ रोम का था। को चेंज भी कहाँ किया, लास्ट में। क्या खेलता है, किसी रिपोर्ट का थीम ही बदल दे रहा है, किसी रिपोर्ट का मतलब उसका दूसरा नाम ही बदल दे रहा है, ठीक। लिमिट्स ऑफ द ग्रोथ अंडर क्लब ऑफ रोम, ठीक ना। ये ऑब्जर्व करते चलना, इसीलिए 2024 का पेपर टफ हो गया था। ऑब्जर्व करते रहो। 2023 में दिखा दिया कि हम बदल रहे हैं, यहाँ तो देखिए यहाँ बदल दिया, ठीक। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हु वाज प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स टू ग्रोथ, ठीक है। आगे बढ़ो। क्लब ऑफ रोम, आगे बढ़ते रहिए, सब ज़्यादा नहीं है। इन्वायरमेंटलिज्म कुजनेट कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीडीपी ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल लॉस इज व्हाट इज द शेप ऑफ द यू शेप्ड है, ठीक है। वी शेप्ड क्या है, रिकवरी के लिए है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ये आप लोग देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सोज द के शेप्ड रिकवरी क्या है, ये जो रिकवरी है के शेप्ड बताना है क्या है, अमीर और अमीर, गरीब और कम, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, ठीक। इसको के शेप्ड रिकवरी कहते हैं। यू शेप्ड में रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड द पर कैपिटल जीडीपी, ठीक है। इन द अर्ली स्टेज इकोनॉमिक ग्रोथ पॉपुलेशन एंड अदर ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट इंक्रीजेस, बट द सर्टेन लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज ट्रेंड्स रिवर्स, ठीक है। अपोजिट कम हो रहा है। हायर इनकम लेवल्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ शोज इंप्रूवमेंट इन द इन्वायरमेंट, दिस इज मीन्स द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट और पर कैपिटल इमिशन एंड द इन्वर्टेड यू शेप्ड फंक्शन और द पर कैपिटल इनकम, ठीक है। व्हाट डू यू कॉल द बैलेंसिंग द नीड, बैलेंसिंग द नीड क्लास 8 के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा बॉक्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, लेकिन एनसीईआरटी भी पढ़ते चलना है जियोग्राफी का, ये जियोग्राफी का एनसीईआरटी का डायरेक्ट पिक है, ठीक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। चलो आगे बढ़ते। केयरफुल यूज ऑफ द रिसोर्सेज, रिसोर्स का क्या हो जाएगा, रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक ना। यूज़ एंड रिसोर्स कंजर्व करने का सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और रिसोर्स का यूज़ करने का रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक। आगे बढ़ो। फिर ये थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ज़्यादा नहीं समझ में आया तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मार देना आंसर, लेकिन क्वेश्चन आराम से पढ़ के। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड बाय द प्रेजेंट जनरेशन, ठीक। ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही डेफिनेशन है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन याद कर लो, एसडीजी याद कर लो, आंसर में भी यूज हो जाएगा। एक तीर से 3-4 निशाने लग जाएंगे, ठीक। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन सच मैनर दैट द वाइल प्रिजर्विंग देम फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन, देन देयर डिप्लीटेशन रिमेन मिनिमम, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सेविंग the energy and other resources for the future without sacrificing people comfort in the present, the definition of the which of the following is called sustainable, ठीक। सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये सब खटाखट आगे मारना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक थीम है, नहीं समझ में आएगा तुरंत, नहीं दिमाग में चटका, ज़्यादा दिमाग मतलब नहीं खुला तो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट मार देना है, ठीक ना। नीम राणा मॉडल इंस्टीट्यूट मॉडल सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, हरियाणा का, राजस्थान का है, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑलमोस्ट, ठीक। आगे बढ़ते रहिए। मेन ऑब्जेक्टिविटी सस्टेनेबल टूरिज्म आ गया, देखो ये पढ़ लेना, सस्टेनेबल टूरिज्म, इसके गोल्स पढ़ लेना। इसका 1 पेजर मैं अपने कमेंट पोस्ट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि रिपीट हो सकता है। 2020 में पूछा है कहाँ, यूपीपीसीएस का पीवाईक्यू में। सस्टेनेबल टूरिज्म क्या है, टू मैनेज द टूरिज्म एंड द इन्वायरमेंट वाइल द मेंटेनिंग द कल्चरल इंटीग्रिटी एंड इकोलॉजी। देखो नहीं भी आ रहा है तो आप देखो कितना मेहनत करके वो लिख रहा है, इतना क्यों एग्जामिनर मेहनत किया है, मेहनत कुछ नहीं किया है, कहीं से उठाया है, कट करके पेस्ट कर दिया है, ठीक। ये पढ़ लेना। UNWTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन किया 12 तरीके का सस्टेनेबल टूरिज्म क्या क्या है, देख लेते हैं। इकोनॉमिक वाइबिलिटी, लोकल प्रोस्पेरिटी, एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी, सोशल इक्विटी, विजिटर फुलफिलमेंट, लोकल कंट्रोल, कम्युनिटी वेलबींग, कल्चरल रिचनेस, फिजिकल इंटीग्रिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, रिसोर्स इफिशियंसी एंड इन्वायरमेंटल प्योरिटी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये सब खटाखट मारना है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल जो प्लग टूल्स, फिजिकल कैपिटल कंप्यूटर, फिक्स्ड कैपिटल बिल्डिंग, ठीक। आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किसके लिए है, फॉर ह्यूमन कैपिटल प्रोवाइडिंग द स्किल ट्रेनिंग टू द यूथ, नॉट डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द कैपिटल फॉर्मेशन, इरिगेशन। देखो एजुकेशन ट्रेनिंग देखो सब मेडिकल केयर, ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में इरिगेशन एग्रीकल्चर है ना भैया। ऑड वन आउट लगाओ, आंसर पाओ, ये सब फॉलो करते रहो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, नहीं आएगा तो भी आंसर निकालना है, ये भी देखते रहना। ऑड है, ऑन आउट है, सेम जनरा का फैक्टर, 3 एक तरीके का लिखा है तो अलग लिख दिया, और जो अलग लिखा है वही आंसर। इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल यील्ड, रिटर्न इन द फ्यूचर, इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल यील्ड, रिटर्न इन द फ्यूचर, एजुकेशन एंड हेल्थ मेक द प्रोडक्टिविटी, ठीक है।
इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल रिटर्न इन फ्यूचर, ठीक, बिकॉज एजुकेशन एंड हेल्थ मेक पीपल प्रोडक्टिविटी, बिकॉज लगाओ खुद ही आंसर पा जाओगे। इस सब में ओवर थिंकिंग नहीं करनी, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम ओवर थिंकिंग नहीं करना है, पिछला क्या होगा, पिछला क्वेश्चन का तो डी मार दिया हूँ, ए मार दिया हूँ, उसका तो ए लग रहा है, ये सब नहीं, जो क्वेश्चन है उसी के बारे में सोचना है, उसी को डायरेक्ट टैकल करना है, आपका आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते ही सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल लीड टू, अब देखो आगे का नहीं आ गया, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, ये तीनों ही सही है, इसको निगेट करो, नहीं समझ में आ रहा निगेट कर दोगे, क्योंकि प्रॉपर यूज ऑफ नहीं हम करेंगे प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, क्या ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, ह्यूमन इन्वेस्टमेंट नहीं, ठीक, निगेट कर दोगे तुरंत आंसर मिल जाएगा। चलो ये थोड़ा सा ये आप आंसर में यूज कर सकते हो। डेवलपमेंट एंड इफिशियंसी कैसे होगा, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज होगा, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये फ्लो चार्ट बना के आप आंसर में दिखा सकते हो, ठीक ना, यहीं से मीन्स भी तैयार होता रहेगा। आप केवल आपको तैयारी के टाइम दिमाग खोल के सोचना है कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ का नॉलेज कहाँ लगा सकते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ वुड नेसेसिटीज, ठीक, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक, देखो फिर वही आ गया, रिवाइवल ऑफ द एग्रीकल्चर, इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सोशल रिसोर्सेज सच एज एजुकेशन हेल्थ, ठीक, सब ये देखो, ये आपको सोचा चूतिया बनाने का, लेकिन आप निगेट प्रिंसिपल यूज करोगे और आप तेबा मारोगे, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ ही वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्लस मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ नॉट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इंक्लूसिव ग्रोथ नॉट एक्सपेक्टेड, इंक्लूसिव ग्रोथ ही ब्रॉड है तो हाई ग्रोथ रेट इन द नेशनल इनकम नहीं, इंक्लूसिव ग्रोथ रूरल डेवलपमेंट, ये तो पर्टिकुलर नहीं बता रहा है ना, ये स्पेसिफिक नहीं कर रहा है, ये सबकी बात नहीं कर रहा है, नेशनल इनकम की बात कर रहा है, ये नहीं दिखा रहा है कि पर कैपिटा कितना होगा, और क्या कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव सेंस में नहीं दिखा रहा है, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, इंप्रूव द बेसिक नेसेसिटी, बेटर एक्सेस एजुकेशन, सब कुछ ही डेवलप करना है, ये नहीं है कि केवल पैसा कमाते चलना, इनका मतलब है देखो क्या कर दिया, नैरो कर दिया, क्योंकि इसमें पैसे की केवल बात किया है, मॉनेटरी की, लेकिन तो वही ना बोला इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही आंसर होगा, देख रहे हैं तो सब सही लगेगा, लेकिन आंसर वही होगा जो क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन का नेचर क्या है, क्वेश्चन का मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि मतलब मल्टी डायमेंशनल कॉम्प्रिहेंसिव है, ब्रॉड है कि नैरो है, इसी के अकॉर्डिंग आंसर तय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन, कोई जरूरत नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हाल के डाटा के हिसाब से देख लेना। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर स्टार्ट करेंगे। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को किसका बर्थडे है? प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का बर्थडे। ठीक, आगे बढ़िए। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, जेनेटिक इंडस्ट्री इंक्लूड, जेनेटिक इंडस्ट्री से रिलेट करो। जेनेटिक हंटिंग में कहाँ होगा? हंटिंग तो प्रिमिटिव, फिशिंग भी कहाँ जेनेटिक्स हो जाएगा, जेनेटिक कहाँ? एग्रीकल्चर। जेनेटिक इंडस्ट्री है तो दोज इंडस्ट्री इंगेज इन द ब्रीडिंग एंड ग्रोथ ऑफ द स्पेसिफिक स्पीसीज। ठीक है, ब्रीडिंग ग्रोथ ऑफ द स्पेसिफिक स्पीसीज प्लांट एंड द एनिमल्स फॉर द पर्पस ऑफ द सेल। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रीज अर्न प्रॉफिट थ्रू सेल, एग्जाम्पल प्लांट नर्सरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज, पोल्ट्री फार्मिंग एटसेट्रा। ठीक, सेकंड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू मीन चौंस भाई? देखो 2024 का देखो क्वेश्चन ऑब्जर्व करो, क्यों टफेस्ट पेपर था? क्योंकि सीरियल ईल्ड की बात कर रहा है। वर्ड को ब्रेक डाउन करो, ईल्ड से क्या होगा? कितना क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस होता है। टोटल प्रोडक्शन एक क्वांटिटी की बात करेगा, ईल्ड क्वांटिटी ऑफ द सीरियल्स प्रोड्यूस बाय द पर यूनिट एरिया। ठीक, यही सही। टोटल प्रोडक्शन ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक, क्वांटिटी ऑफ द पर यूनिट इज जनरली एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ द सीरियल प्रोड्यूस्ड इन द किलोग्राम पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड। ठीक, व्हीट बार्ली एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे। बुलेक कैपिटलिस्ट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन भाई? देखो, फार्मर्स हुआ पुअर, फार्मर्स हुआ रिच। कहाँ है? क्यों मेहनत कर रहे हो सामने? फार्मर्स हु हैव द सम रिसोर्सेज बट नॉट आर नॉट ए रिच। ठीक, सम रिसोर्सेज भी है वो रिच नहीं। ठीक, इतना मेहनत जब करेगा वही आंसर है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लेवलेट सुसैन रुडोल्फ 1987 में बुलक कैपिटलिस्ट एज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सेल्फ फाइनेंस प्रोड्यूसर हु पोजेस नॉट ओनली पेयर ऑफ द बुलेट बट सफिशिएंटली लार्ज होल्डिंग। ठीक है, वो इज नॉट अप्रूव द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्यों नहीं किए थे? चरण सिंह। एग्रीकल्चर से रिलेट कर लोगे कि कोऑपरेटिव फार्मिंग दूसरा कॉन्सेप्ट है। ही बिलीव नॉट सक्सीड इन इंडिया। ठीक ना, इनका ये था कि ये बिलीव करते थे नॉट सक्सीड इन इंडिया कोऑपरेटिव फार्मिंग। चलो आगे बढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टिकल्स नॉट पार्ट ऑफ द लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म देखो सिंपल, देखो लैंड रिफॉर्म की बात हो रही है। एवोल्यूशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम हो, एवोल्यूशन हो जाएगा तो सबको लैंड एक्सेस हो जाएगा। सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग, एक एकड़ 2 एकड़ पर सीलिंग लगा देंगे, इतना ही आपको मिल सकता है, इससे ज़्यादा आप खोल नहीं सकते। इससे भी लैंड रिफॉर्म हो सकता है। टेनेंसी रिफॉर्म, टेनेंट का भी रिफॉर्म हो सकता है। ठीक, मल्टीपल क्रॉपिंग स्कीम, देखो यहाँ लैंड की बात हो रही है, वहाँ एग्रीकल्चर जोड़ दिया। देखो ऑड वन आउट लगाओ, आंसर पाओ। दिमाग खोल के केवल शांति से बैठे रहना एग्जामिनेशन हॉल में, आपके पास आंसर चल के आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जहाँ ओवर थिंकिंग की वहाँ आंसर गलत होगा। दिमाग से सोचो, लैंड रिफॉर्म की बात हो रही है, टेनेंसी है, मल्टीपल क्रॉपिंग का है, एग्रीकल्चर की पार्ट है, हटाओ तुरंत, आंसर मारो। आंसर वही है, नॉट पूछा है। यही ऑल लिख देता, नॉट हट जाता, ऑल ऑफ देखो लिख देता तो डी ही आंसर होता। ठीक, ऐसे सोचो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
विद द रेफरेंस ऑफ द मेजर्स ऑफ द टेनेंसी रिफॉर्म्स इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो आगे के नहीं, रेगुलेशन ऑफ द रेंट, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कन्फर्मेंट ऑफ ओनरशिप, 1 2 3 ऑल ऑफ द अबव। नहीं समझ में आएगा तो निगेट करना है, ठीक। यूज निगेशन रूल, क्योंकि पैटर्न बदल रहा है। 2019 में ये एनालिटिकल पेपर का शुरुआत कर दिया था, लेकिन उतना इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। लेकिन 2024-24 तक जाते हुए वो बहुत से एनालिटिकल क्वेश्चन और एनालिसिस पार्ट ढालने लगे। चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन है 2021 का, यूपीआर में पूछा है। फार्मर्स विच ऑफ द लैंड होल्डिंग बिटवीन 1 to 2 हेक्टेयर, इसको क्या कहते हैं, स्मॉल फार्म। ये आप याद कर लेना भाई, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि कहीं आपका एग्रीकल्चर के क्वेश्चन में कुछ आ गया लैंड से रिलेटेड, तो आप बता सकते हो कि स्मॉल फार्मर किसे कहते हैं, मार्जिनल किसे कहते हैं, मीडियम किसे कहते हैं। ये आप डायरेक्टली आंसर में भी यूज कर सकते हो, ठीक पढ़ते हैं। लेस देन 1 हेक्टेयर को क्या करते हैं, मार्जिनल, ठीक है। स्मॉल होल्डिंग को रेंज 1 हेक्टेयर to 2 हेक्टेयर, सेमी मीडियम 2 हेक्टेयर to 4, मीडियम 4 to 10, लार्ज 10 हेक्टेयर्स, ठीक। इसीलिए लैंड सीलिंग रिफॉर्म आया, इतने के ऊपर नहीं जाना है आपको, एक ठीक। टोटल लैंड होल्डिंग याद कर लो, 68.5% ऑफ 68% याद करो, 5% नहीं, ठीक। 68% पे अप्रॉक्स लिख देना, 68% और मार्जिनल है, 17% है स्मॉल, 9% है सेमी मीडियम और 4% है मीडियम, 1% है लार्ज होल्डिंग। चलो ये याद रखो। चलिए आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्टिव रीजन ऑफ द स्लो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर से सोचो कहाँ हो रहा है, एग्रीकल्चर रूरल में हो रहा है। स्किल्ड लेबर, इफेक्टिव रीजन टू द स्लो, स्किल्ड लेबर की क्या जरूरत है एग्रीकल्चर में, लेबर की। स्किल्ड लेबर कहाँ लगेंगे, सर्विस सेक्टर में लगेंगे, टेक्निकल सेक्टर में लगेंगे, ठीक। मिटिगेशन ये तो है ही नहीं, फ्रॉम सिटीज टू विलेज। रूरल पॉवर्टी ही इतनी है क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हो पा रहा है, ठीक। चलो आगे बढ़ो। शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर इन द नेशनल इनकम, ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन, लेकिन इसके नए इकोनॉमिक सर्वे से याद कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द 2025-26 एग्रीकल्चर एलाइड कंट्रीब्यूट टू 1/5, ठीक। डायरेक्ट आंसर में यूज करेंगे, ये सब लिखते रहेंगे। 1/5 ऑफ द इंडियन नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस व्हाइल द 46% ऑफ द कंट्री वर्क टोटल वर्कफोर्स एंगेज्ड। देखो आयरनी दिखा रहा है, 1/5 ऑफ द इंडियन नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस सेलिंग 46% ऑफ द कंट्री का वर्कफोर्स इंगेज हो चुका है, ठीक ना। आधा से ज़्यादा भारत एग्रीकल्चर में इंगेज, आधा मतलब 46%, ठीक। आयरनी शो कर रहा है, ये आपका बेस्ट इंट्रोडक्शन बनेगा, ठीक। आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन, ठीक ना। आंसर में यूज करिए, एलिमिनेट करने में बढ़िया मतलब हेल्प मिलेगा प्रीमियम। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे घटता जा रहा है, क्योंकि अब क्या है, सर्विस सेक्टर इन सब में रिफॉर्म हो रहा है, टर्सरी सेक्टर में रिफॉर्म हो रहा है। और 46% इंगेज है, पहले 70% थे एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस। और 52% इंगेज कंट्रीब्यूट करते थे और 70% जीडीपी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से आती थी। अब कितनी परसेंट वर्कफोर्स करते हैं, 46% वर्कफोर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ग्रोथ रेट, ठीक है, ये भी ज़्यादा जरूरत नहीं है। निगेटिव 2014-15 है, कोई जरूरत नहीं एग्रीकल्चर उसका। अंडर द 5 ईयर प्लान डिड एग्रीकल्चर रजिस्टर नेगेटिव ग्रोथ, थर्ड 5 ईयर प्लान में, ठीक है। ये भी फैक्ट्स के रूप में याद कर लो, लेकिन अब तो पूछेगा नहीं। 2004 का पैटर्न देखो, 2004 से 20 साल बाद देखो 2024 का ऐसा पैटर्न चेंज हुआ, इवोल्यूशन कर रहा है यूपीपीसीएस। घटना चक्र तो नहीं, एप्टीट्यूड अपना बनाइए, हर क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका आपको अपने हिसाब से डेवलप करना रहेगा। जितना मैं बता रहा हूँ उतना फॉलो करते चलो, ठीक। चलिए भैया ये भी कोई जरूरत नहीं है, 2016 का है, नो नीड। ये सब नए मतलब डाटा से आप लोग मिला लीजिएगा। और एक एग्रीकल्चर का डाटा के देखो, मैं जो फॉलो किया था सुदर्शन गुर्जर का फाइनल वीडियो सीरीज एग्रीकल्चर के लिए, ये मई तक अपडेटेड है 2026, और इतना ही बहुत है। आखिरी में जो आई दृष्टि की मैगजीन आएगी उससे मिला लेना, कुछ चेंजेस होंगे तो, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये भी कोई जरूरत नहीं है। स्टेट इज द लार्जेस्ट सोयाबीन कल्टिवेशन, अब लार्जेस्ट सोयाबीन कल्टिवेशन 2012 हिसाब से नहीं देखना है, अभी आपके हिसाब से देखना है। ये लोग आप लोग वही एग्रीकल्चर सीरीज से आप कर सकते हो। फाइनल वीडियो सीरीज है, 2 घंटे का होगा यूट्यूब पे, सुदर्शन गुर्जर सर का, ऑन अकेडमी पढ़ाते हैं, आराम से उससे आप सॉल्व कर सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चन आप टैकल कर लोगे, कहीं ऐसा क्वेश्चन अब पूछ दिया तो, ठीक ना। आगे बढ़िए। ये भी कोई जरूरत नहीं है, ये भी उसी से हो जाएगा। एग्रीकल्चर में वर्ल्ड का भी वो बहुत पार्ट करवाए हैं। इसको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूँगा। ब्लैक सॉइल किसके लिए सूटेबल है, कॉटन क्रॉप्स के लिए सूटेबल है, ठीक। कहाँ एक्सटेंसिवली पाया जाता है, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश, ठीक। आगे बढ़िए। ये भी उसी से हो जाएगा। वीट प्रोडक्शन उस टाइम के हिसाब से नहीं देखना, आपके हिसाब से देखना है। चलो, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ द इरिगेशन इन द वीट, देखो ये आएगा नहीं तो कैसे सोचोगे। देखो क्या है, रूटिंग, ज्वाइंटिंग, टेलरिंग। अब देखो एग्जाम में कैसे सोचा, C.R+I, रूट इंटीमेशन, ठीक। अब देखो चूतिया बनाने के लिए आपको बहुत कुछ किया। ग्राउंड रूट इनिशिएशन लिखता तो आप तुरंत आंसर मार देते, क्योंकि आप कनेक्ट कर लेते। इसीलिए देखो CRI स्टेज लिखा, इतना मेहनत किया, कैसे C.R.I लिखा। ये कुछ वियर्डनेस इनोवेशन करेगा, उसी में आंसर होगा। अब ग्राउंड रूट ये लिखा होता फॉर एग्जाम्पल, तो आप सबको आंसर मिल जाता कि आप वर्ड को रिलेट कर लेते, ठीक ना। अभी सामने भी इनोवेशन कर रहा है, आप भी बदलते रहिए। मोस्ट क्रिटिकल फॉर द इरिगेशन ऑफ द वीट फैसिलिटी ओनली वन इरिगेशन, ही एडवाइज टू इरिगेट at this stage. The other stage have an option for the are related critical stages of the irrigation, but they apply when more than one irrigation is available, ठीक। आगे बढ़ते हैं। थिंक लाइक एग्जामिनर, एग्जामिनर के हिसाब से सोचो
काहे लिखा है, ये लिख देता तो उसका नानी मर जाती। ठीक, नेट क्रॉप सोन एरिया क्या है उस हिसाब से 2016 का क्वेश्चन है। यहाँ 14 करोड़ हेक्टेयर है, आप लोग मिला लेना कितना करोड़ हेक्टेयर बचा है। ठीक ना, आगे बढ़िए, ये डाटा अपडेट कर लेना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच आर द फॉलोइंग ईयर्स फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैड नेगेटिव ग्रोथ रेट, नेगेटिव ग्रोथ 2004-5, ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे आप, लेकिन तभी कुछ याद कर लो। अपडेट एस्टिमेटेड 2023-24, 24-23-24 ओनली एंड 14-15, 2014-15 एंड 15-16 2 ईयर्स ऑफ फूड ग्रेन रजिस्टर नेगेटिव ग्रोथ। ये याद कर लो, कहीं पूछ दिया तो क्या भरोसा कोई बदल जा रहा है तो, कहीं बदलेगा नहीं इतना, अब वो एनालिटिकल पार्ट पे आ चुका है। देखिए ये भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, लेकिन करेंगे नहीं, नॉट मैंने लिख के कर दिया, लेकिन आंसर तो बताया नहीं उस हिसाब से। ये 2000 का क्वेश्चन है, इसका कोई मतलब भी नहीं है, उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। जिस क्वेश्चन का नहीं है कुछ वैल्यू हमारे एग्जाम में, उसको तुरंत स्किप करना है, ऐसे काट देना भैया, हमारे पास खुद इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड कंटेंट है। ठीक, नियर सफिशिएंसी हैज अचीव्ड इन इंडिया, सबसे क्वेश्चन आ गया इन इंडिया द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन। ठीक है, इंडिया इज नो लॉन्गर इम्पोर्ट फूड ग्रेन इन बल्क क्वांटिटी। नियर सेल्फ सफिशिएंसी आ गया, हैज बीन अचीव्ड इन इंडिया प्रोडक्शन फूड ग्रेन। ठीक है, बिकॉज लगाओ, इंडिया इज नो लॉन्गर टू इम्पोर्ट। नियर सेल्फ सफिशिएंसी आ गया, कहाँ है बल्क क्वांटिटी, क्यों यहाँ बल्क क्वांटिटी कहाँ लिखा भैया, ये बता रहा है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, इसलिए हम बल्क क्वांटिटी में इंपोर्ट नहीं करेंगे। दोनों एक्सप्लेन भी कर रहा है, रीजन ट्रू करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन था, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट ऑफ इंडिया हैज अचीव्ड द नेशनल फूड सिक्योरिटी बट हैज नॉट सिक्योर्ड द हाउस होल्ड सिक्योरिटी। देखो, इंडिया अचीव कर लिया नेशनल फूड सिक्योरिटी, लेकिन घर घर तक नहीं पहुंच पा रहा है, घर घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये 3A का कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए, 3A का कॉन्सेप्ट आपको हमेशा पता रहना चाहिए। ठीक ना, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये आपको हमेशा पता रहना चाहिए। ठीक ना, अब देखो हाउस होल्ड तक नहीं पहुंच पाया, देयर इज सफिशिएंट फूड स्टॉक बट ऑल हाउस होल्ड डू नॉट हैव एक्सेस, एक्सेस आ गया। एक्सेसिबिलिटी ये क्या है, ईच हाउस होल्ड नॉट बफर स्टॉक है, ऐसा थोड़ी ना। ये क्वेश्चन के हिसाब से अपना 3A का कॉन्सेप्ट फूड सिक्योरिटी का आपको याद आ जाएगा, तुरंत आंसर मिल जाएगा। फूड प्रोडक्शन हैज शोन द इंक्रीज बट पर कैपिटा अवेलेबिलिटी हैज डिक्रीज, ऐसा थोड़ी ना। ये बता रहा है हम फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी को अचीव कर चुके हैं, इस पर एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पा रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2023 आ रहा है, देखो क्या पूछ दिया है। सिग्निफिकेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स इन इंडिया एग्रीकल्चर आर रिक्वायर्ड टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द फार्मर्स इन द मेनी पोर्ट्स, इंडिया स्टिल रिलाई ऑन द मानसून एंड। टेक्निकल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म एक अलग बात किया, यहाँ फार्मर की बात कर दिया। ठीक, यहाँ टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट बात की, यहाँ टेक्नोलॉजिकल मतलब एस्पेक्ट बात हुआ, यहाँ फार्मर का सिग्निफिकेंट नंबर इंक्रीज कर दिया है, एग्रीकल्चर मानसून नेचुरल फैक्टर की बात हो जा रही है। दोनों सही बात है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रही। ठीक, 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 तक कर लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो से 25 के बाद स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर का 100-110 क्वेश्चन कुछ होगा। ठीक, थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए फॉर मोर बेस्ड एंड आइडियल कंटेंट। ठीक, एप्टीट्यूड अपना बनाइए, पेपर को सोचिए, क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालना है, आंसर का तरीका ढूंढना है कि ऐसा भविष्य में पूछ देगा तो ऐसा करना है। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।